क्या आप भूत प्रेत में विश्वास करते हैं? क्या आपने उत्तराखंड के मसान के बारे में कभी सुना है? आज जो मैं आपको कहानी सुनाने वाली हूँ वो मेरे कजन हर्ष के साथ हुई भी एक ऐसी घटना है जिसे आज भी सुन के उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पर कहानी शुरू करने से पहले एक छोटी सी वार्निंग। अगर आप ये कहानी रात को अकेले सुन रहे हैं तो अपने रिस्क पर सुनना, क्योंकि कहानी खत्म होते होते आपको ऐसा लगने लग सकता है कि जैसे आपके साथ कमरे में कोई और भी हो। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। हर्ष उत्तराखंड के रानीखेत के एक छोटे से गांव चिन्यानौला में रहता था और उसके दो बहुत ही अच्छे दोस्त थे, कपिल और रोहन। उस दिन तीनों के एग्जाम्स खत्म ही हुए थे तो तीनों ने सोचा क्यों ना सेलिब्रेट करते हैं। तो इसलिए हर्ष मस्त तैयार होकर अपना फेवरेट पॉकेट परफ्यूम लगाकर घर से बाहर निकल ही रहा होता है। उतने में उसकी दादी जोर से आवाज देती है, हर्ष तुझे कितनी बार मना करा है कि बाहर परफ्यूम लगाकर मत निकला कर, और हाँ 7 बजे के पहले पहले घर आ जाना। तो हर्ष हंसते हंसते उनको बोलता है, हाँ हाँ दादी आ जाऊंगा। इतना कहकर हर्ष अपने दोस्तों से मिलने के लिए निकल जाता है। पर हर्ष को कहाँ पता था कि उस दिन उसके साथ कुछ ऐसा होने वाला था जो वो जिंदगी भर नहीं भूल पाएगा। और शायद अगर वो उस दिन दादी की बात मान लेता तो ये कहानी कभी होती ही नहीं। तीनों का काफी टाइम से मोमोज खाने का मन था, पर वो घर से थोड़ा दूर था इसलिए लोग जाते नहीं थे। पर इस बार इन्होंने सोचा कि पार्टी का टाइम है, क्यों ना इस बार मोमोज खाने ही चलते हैं। और ये लोग पैदल निकल जाते हैं क्योंकि तीनों में से किसी के पास ना बाइक होती है और ना स्कूटी। अब वहां पे पार्टी करते करते इनको टाइम का पता ही नहीं चलता। और वो तो जब दादी का फोन आता है तब जाके इनको रियलाइज होता है कि भाई 6 बज चुके हैं। हर्ष दादी को झूठ बोल के फोन काट देता है, ये बोलते हुए कि हम रास्ते में ही हैं। पर सच ये था कि ये लोग उस टाइम दुकान से निकलते हैं। अब रास्ते में चलते वक्त, भागते वक्त इनको तब लगता है कि अगर ये नॉर्मल रास्ते से आएंगे तो इनको तो बहुत टाइम लग जाएगा। इसीलिए ये लोग जंगल का शॉर्टकट चूज करते हैं। अब जंगल में ये तीनों भाग ही रहे होते हैं। इतने में हर्ष को ऐसा फील होता है जैसे कोई उसके पीछे भाग रहा हो। अजीब चीज ये थी कि कपिल और रोहन दोनों उसके आगे भाग रहे थे, तो उसको बहुत डर लग रहा था। और धीरे धीरे उसका डर बढ़ता ही जा रहा था, क्योंकि उसको ऐसा फील होने लग रहा था कि जैसे कोई उसके और करीब आ गया हो और पास आ गया हो और एकदम उसके पास भाग रहा हो। वो डर के मारे कपिल और रोहन से पूछता है, कपिल, रोहन, क्या तुम दोनों को भी ऐसा फील हो रहा है जैसे हमारे साथ कोई और भी हो? पर कपिल और रोहन भागने में इतने बिजी थे कि उनको शायद उसकी आवाज ही सुनाई नहीं दी थी, तो उन्होंने कुछ रिस्पॉन्ड ही नहीं करा। इतने में हर्ष को ऐसा लगता है जैसे कोई उसके कान के एकदम पास आ चुका हो और बड़ी ही डरावनी आवाज में उसका नाम लिया हो। अगले ही पल हर्ष की जंगल में जोर से आवाज गूंज उठती है। कपिल और रोहन एकदम से पीछे मुड़ के देखते हैं और उन्हें दिखता है कि हर्ष जमीन पर गिरा हुआ कांप रहा होता है। रोहन एकदम से हर्ष के पास जाता है और बोलता है, हर्ष उठ, ये मजाक का टाइम नहीं है, वैसे ही हम घर के लिए बहुत लेट हो रहे हैं। दोनों उसको उठाने की कोशिश करते हैं पर उठा नहीं पाते, क्योंकि आज मानो उसका वेट 3 गुना ज्यादा बढ़ गया हो। भाई, मुझे बहुत डर लग रहा है। वैसे ही मैंने इस जंगल के बारे में काफी कुछ सुना है, कहीं इसको सच में कुछ लग तो नहीं गया? ऐसे डरता हुआ कपिल रोहन को बोलता है। और सच कहूं, कहानी यहां से और भी अजीब होनी शुरू हो जाती है। तभी दोनों को किसी की रोने की आवाज सुनाई देती है। पहले धीमी, फिर और तेज, और फिर धीरे धीरे उनको ऐसा लगने लगता है जैसे कोई उनके बिल्कुल पास खड़ा होकर रो रहा हो पर दिखाई ना दे रहा हो। दोनों इतने डर जाते हैं कि वो हर्ष को वहीं छोड़कर भाग जाते हैं। कुछ दूर पहुंचने के बाद रोहन अचानक से रुक जाता है। कपिल,
हमें हर्ष को ऐसे छोड़ के नहीं आना चाहिए था। हमने बहुत गलत किया है। तभी कपिल का फोन बजता है। दोनों की दोनों स्क्रीन की तरफ देखते हैं और उन दोनों के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि स्क्रीन पर लिखा था हर्ष कॉलिंग। रोहन तुरंत स्पीकर ऑन करता है। वहां से एक बहुत डरी हुई आवाज आती है। कहाँ चले गए तुम दोनों मुझे यहाँ अकेला छोड़कर? मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज जल्दी आ जाओ। हर्ष की ऐसी डरी हुई आवाज सुनकर दोनों तुरंत उसके पास वापस भागते हैं। वहां पहुंचकर वो देखते हैं हर्ष जमीन पर सर झुकाकर बैठा हुआ होता है, बिल्कुल शांत, बिल्कुल चुपचाप। फिर धीरे से वो सर ऊपर उठाता है और चिल्लाकर बोलता है, कहाँ चले गए थे तुम दोनों मुझे अकेला छोड़कर? दोनों उससे माफी मांगते हैं और तीनों फिर घर के लिए निकल पड़ते हैं। पूरे रास्ते किसी ने कुछ नहीं कहा। अभी भी तीनों बहुत डरे हुए थे। रास्ते में सबसे पहला घर हर्ष का पड़ता था, तो इसलिए आखिरकार वो हर्ष के घर तक पहुंच ही जाते हैं। फिर वो लोग दरवाज़ा खटखटाते हैं और दादी दरवाज़ा खोलती है और पूछती है, अरे कपिल और रोहन, तुम दोनों यहाँ? हर्ष कहाँ है? दोनों पहले हंसते हैं, क्योंकि उनको लगता है दादी मजाक कर रही है, क्योंकि हर्ष तो उनके पीछे ही खड़ा था। पर जब वो पीछे मुड़ के देखते हैं तो दोनों के पैरों से जमीन खिसक जाती है, क्योंकि हर्ष पीछे था ही नहीं, जो उनके साथ 1 सेकंड पहले तक था। गाइस, आपको क्या लगता है हर्ष अचानक से कहाँ गायब हो गया? क्या उसे कोई ले गया, या क्या वो भाग गया? और अगर भाग गया तो क्यों भाग गया? या क्या वो हर्ष था भी? आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और हाँ, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो जाते जाते लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं पार्ट 2 में।